हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है। दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाएँ होती हैं जिसे हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लिया जाए आप लोग को इसमें 3 टर्म दिए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आप लोग को, फर्स्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज बोला जाता है। साधारण ब्याज P को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल हो गया आपका, इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं, मूलधन। ये हो गया। R हो जाता है रेट, इसको बोला जाता है दर। T आप लोगों को हो जाएगा टाइम, इसको बोलते हैं समय। एक और टर्म है अमाउंट, इसको A से डिनोट करते हैं, अमाउंट। इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। मिश्र धन ये हो गया दोस्तों। P प्रिंसिपल होता है जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। R रेट हो गया जिसको हिंदी में दर बोलते हैं। T टाइम है जिसको हिंदी में समय बोलते हैं। A हो गया अमाउंट, उसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। इसके कुछ बेसिक फार्मूलाएँ हैं जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मान लिया जाए कि आप लोगों को दिया गया हो कि इसका पहला फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, होता है SI। इसको बोलते हैं P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन इंटू R जिसको बोलते हैं रेट दर इंटू T समय बाई 100। ये हो गया। और इसमें से जैसे मान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बाई 100, ये आप लोग का मुख्य फार्मूला हुआ। इसी पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। एक होता है अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्र धन, इसका हो जाता है P यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मान लिया जाए फर्स्ट में आप लोग को रेट पूछेगा, रेट बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, SI गुने यानी डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा 100 अपॉन R निकालना है तो P गुने T, तो T। उसी तरह से T पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको,
टी पूछ दिया हम लोग को, टी बराबर तो हो जाएगा SI मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R इंटू P, ये हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को P पूछेगा यानी कि मूलधन, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T, ये हो गया दोस्तों। ये आप लोग का मुख्य रूप से फॉर्मूला हो गया। से मान लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, P मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये कर सकते हैं। P को क्या बोलते थे, प्रिंसिपल। P क्या था आप लोग का, उसको बोलते थे मूलधन। R क्या था, दर। T क्या था, समय। ये क्या था, मिश्र धन। ये हम लोग का मिश्र धन था। ये हो गया। दर जो रहेगा हमेशा परसेंटेज में डिनोट किया जाएगा। दर किस में डिनोट किया जाएगा दोस्तों, हमेशा परसेंटेज के रूप में। मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो रेट इक्वल टू 10%, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 10% का, 1/10। ये जो मेरा आ गया 1 साल का इंटरेस्ट, ये जो होगा मेरा मूलधन हो जाएगा 1 साल का मूलधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिश्रधन का पूछेगा तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, तो 1 + 10 यानी कि 11 मेरा मिश्रधन हो गया। इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन लेकर बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग के समक्ष क्वेश्चन है, ए ने बी को 250 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर इतना रुपये का ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो सी को उधार दी गई राशि है। जैसे दोस्तों 2500 रुपया तथा उसी समय सी से कुछ 7% की दर पर उधार ली गई। तो टोटल के कितना साल के उधार दिया है दोस्तों हम लोग को, 4 वर्ष के लिए। तो 7% इंटू 4, ये मेरा क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया 28%। 28% जो है मेरा टोटल ब्याज है। तो यही ना, ये तो बोल दिया है कि 1120 रुपये ब्याज को प्राप्त होता है कुल मिलाकर, यानी कि 28% का मान जो है हम लोग का कितना है 1120 रुपया है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% का मान कितना हो जाएगा, इसमें क्या गुना है, 4 गुना है। ये जो है आप लोग का कितना गुना है, ये 28%।
1120 4 गुना है तो इसका 40 गुना है ये, तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा 4000। 100% का मान 40 गुने 100 इतना आ जाएगा, ये हो गया। और इसमें चूँकि हम लोग को दिखाया गया है कि पहले व्यक्ति को कितना दिया है 2500 रुपया, तो 4000 में से एक व्यक्ति को हमको 2500 दे दिया, 2500 रुपया दे दिया, तो दूसरा व्यक्ति को कितना दिया होगा दोस्तों 4000 माइनस 2500 यानी कि 1500 रुपया दिया होगा। 4 हम लोग का आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि दिया गया है कि ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया का ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो दर हम लोग डायरेक्ट कर दें। देखो देखिए दोस्तों, ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय इंटू दर बाई 100 होता है। ये होता है फॉर्मूला हम लोग का। SI बराबर ही हो जाता है फॉर्मूला हम लोग को, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन तो हम लोग समय कितना है दोस्तों, हम लोग के पास समय कितना दिया गया है, टोटल समय कितना है 4 साल का है, तो 4 हो गया यहाँ। और दर कितना है 7%, तो 7% हो गया, तो 7 चौके 28%, तो 28% जो होगा साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा 100% टोटल मूलधन, तो 100% बराबर 40,000। तो ये हम अब आएगा समझ में दोस्तों आप लोग को। टोटल मूलधन यहाँ मान लिया हम 100 रुपया, ठीक, टोटल मूलधन कितना मान लिए 100 रुपया, तो 100 रुपया टोटल मूलधन माने तो कितना हम लोग आ गया, हो गया। इसका एक और तरीका है, जैसे 7% है, 7%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/100। इसको हम क्या बोले थे कि 1 साल का SI है, तो हमसे पूछा कितना साल का है 4 साल का है, तो 4 साल का SI कितना हो जाएगा दोस्तों 7 चौके 28, 4 साल का SI 28 रुपया है, तो मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो 28 का मान इतना, तो 100 का मान कितना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप लोग को ये बताए थे कि किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, ऊपर वाला जो आएगा वह 1 साल का साधारण ब्याज होगा, और नीचे का जो अंश रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग का मूलधन रहेगा। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ें, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग तोड़ें तो कितना आ गया 7/100। तो 7 जो आता है वो 1 साल का SI हो जाता है। तो हम लोग को दिया होगा कि 4 साल का SI टोटल इतना है, तो 4 साल का SI कितना हो जाएगा 7 गुने 4 यानी कि 28, 28 का मान इतना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा कि मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल इतना रुपये का ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि क्या थी। देखते हैं दोस्तों, 9% की दर से 2 साल, तो कितना हो गया दोस्तों 18%, ये हो गया, प्लस टोटल बोल रहे हैं 10% की दर से 2 साल, तो 10 दूनी के 20%, तो टोटल कितना हो गया 38%। 38% का मान कितना दिया है दोस्तों हम लोग को 760, तब टोटल राशि कितना हो जाएगा दोस्तों 100%। 100% ये क्या गुना है, तो 38 दूनी के 76, 20 गुना, इसमें 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 आंसर हो गया हम लोग का।
बोल रहा है कि 9% की दर से 2 साल के लिए और 10% की दर से 2 साल के लिए। तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी की 20, टोटल हमको 38% आया। ये 38% आ गया, टोटल तो 38% आ गया हम लोग को, 38% आया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात तो आप लोगों का सेम ही पड़ेगा। 38/100 हो जाएगा, चूँकि हम लोग 2 साल के निकाल लिए हैं, 2 से रेट में गुना कर दिए हैं। ये मेरा कितना साल का आ गया? 2 साल का आ गया, और ये मेरा मूलधन आ गया। अगर इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 18/100 यानी कि 9 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? 18/100। ये कितना आ जाएगा? 1/100, 10% है ना, तो 1/100। फ्रैक्शन अलग अलग तोड़ते हैं तो 1/10 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1/10। 1/10 हो जाएगा। 1 साल का ये इतना आ गया, 1 साल का इतना आ गया, तो दोनों के 2 साल का पूछ रहा है, तो ऐसा भी कर सकते थे आप लोग। फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन तोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट आप लोग ऐसे बना सकते हैं। 2 साल कितना हो गया? 18%, और फिर 10 साल में 2 साल का 20%, तो टोटल कितना हो गया? 38%। 38% का मान जो हमको दिया हुआ है 760 के बराबर है, तो 100% का मान कितना होगा? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतना % के हिसाब साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? जितना अधिक दोस्तों रुपया तो सेम दिया है, तो जितना अधिक दर पर देगा दूसरे व्यक्ति को, उतना ही उसको लाभ होगा। तो कितना अधिक दर उसको ज़्यादा मिला होगा? 4 दूनी के 8, इसको तो 8% देना है। ब्याज जो है इसको एक व्यक्ति जो लिया उसको 8% की दर पर उसको किसी को वापस करना है, लेकिन क्या किया वो 6.1/4% यानी कि 25/4%। कै साल के दिया? 2 साल के दिया, यानी कि 12.5%। 12.5% पर अधिक पर दिया वो, दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? जो अंतर होगा वो उसका लाभ के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4.5%। 4.5% जो अंतर आया वो उसका लाभ के बराबर हो जाएगा। तो कितना का 4.5% उसको मिलल होगा? 5,000 का, तो 5,000 का 4.5% निकाल लेते हैं। 5,000 का 4.5%, दशमलव है हटेगा, यानी कि 225 रुपया उसको फ़ायदा हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को कि 5,000 रुपया, 5,000 रुपया में 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति उधार लेगा तो किसी अन्य व्यक्ति को तो ज़्यादा रेट पर देगा, तभी तो उसको फ़ायदा आएगा। तो जो वो व्यक्ति जितना अधिक रेट पर उसको दिया वो उसको उतना फ़ायदा आएगा। तो इसलिए हम लोग निकाले कि कितना अधिक रेट पर उसको दिया, तो 4.5% अधिक रेट आया हम लोग का। तो ये 5,000 का 4.5% जो मिलेगा हमको, वो हमको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि 8% तो दूसरों को देना है, 8% जो वो क्रस लेगा वो दोनों को इक्वल हो जाएगा, 8%। तो बचा हम लोग के पास कितना एक्स्ट्रा? 4.5%। तो वही जो 4.5% बचा वो हम लोग को फ़ायदा हुआ। तो 5,000 का 4.5% निकालिए, 225 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये का ब्याज के रूप में मिले तो 4% की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी? दोस्तों फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 16,000 रुपया था
उसमें से कुछ धनराशि 4% पर शेष 5% वार्षिक दर से धार दी गई। एक वर्ष में कुल उसे 700 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो दर बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे दोस्तों? दर बराबर क्या फॉर्मूला, टोटल हमको दर के कितना मिलेगा, टोटल दर बराबर लोग को फॉर्मूला बताए थे, याद होगा। दर बराबर ब्याज, कितना ब्याज है 700 गुने 100, ये बताए थे। मूलधन कितना है दोस्तों 16,000 इंटू समय कितना है 1 वर्ष, काट दीजिए। दो से यहाँ काटिए 8 मरतबे, ये 2 से कटेगा 35, यानी कि 35/8% ऑल ओवर हमको रेट आ गया। तो एलिगेशन लगा देते हैं। पहला पे है 4%, दूसरा पे है 5%, टोटल पे कितना है दोस्तों 35/8। एलिगेशन लगाइए आप लोग। बत्तीस में से 35 के कितना बचेगा दोस्तों 3, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 8 को 32, 8 5 40, तो 5:3 के अनुपात में आएगा धन। अब पूछ हमसे क्या रहा है कि 4% पर कौन है दोस्तों 5, तो 8 का मान कितना हो जाएगा हम लोग को, 8 का मान 16,000, तो 5 का मान 10,000, दुगना हो जाएगा। टोटल कितना है हम लोग को 8, 5 और 3 8, 8 का मान है 16,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, तो 5 दूनी के 10,000। ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था, उसने दो व्यक्तियों को अलग अलग दिया, 4% पर 5% पर। फिर बोल रहा है कि ऑल ओवर जो हमको प्रॉफिट हुआ, माने साधारण ब्याज जो आया हम लोग के पास वो 700 रुपया है। तो 4% के दर पर उधार दी गई राशि कितनी थी? सबसे बेस्ट अप्रोच इसका है एलिगेशन। आप एक्स मान के बनाइएगा बहुत लेंथी चला जाएगा, इसलिए हम ऑल ओवर निकालते हैं। ऑल ओवर हमारे पास कितना परसेंट दर था, तो ऑल ओवर दर कितना होगा दोस्तों 700 रुपया ब्याज है, मूलधन हम लोग के पास 16,000 है, समय 1 साल है, तो दर निकालें ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, तो दर हम लोग को आ गया 35/8, जो ऑल ओवर दर है रेट है। 4% रेट इतना है, 5% रेट इतना है, एलिगेशन लगा दिए 35/8। चूँकि नीचे 8 है तो इसलिए क्या किए मल्टीप्लाई क्या कर दिए इक्वल करने के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों 8 चौके 32, 8 5 40, यहाँ 35 आ गया। 35 40 में से 35 गया 5, 35 में से 32 गया 3, ये हम लोग का रेशियो आ गया 5:3। तो टोटल हम लोग को कितना मूलधन दिया हुआ है 16,000, तो 8 का मान 16,000, तो 5 का मान 10,000, ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोल रहा है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जोड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, पीछे हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 वर्ष के लिए तो 7% के दर पर है दोस्तों, तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा ये 7% इंटू 4 प्लस 5% इंटू 4, 2820 कितना हो जाएगा दोस्तों
48%, यही 48% का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है 960। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100% का मान 2 गुना है 20 गुना है 2000। सी मेरा आंसर आ गया। सच्चों को 28%, पंचों को 20%, टोटल कितना हो जाएगा 48%। 48% का मान कितना है 960 के बराबर है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 48%, क्या बोले 48% का फ्रैक्शन तोड़ लीजिएगा आप लोग, 48/100 हो जाएगा। ये हो जाता है आपको ब्याज, चूँकि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसलिए यह 4 साल का ब्याज हो गया। इसमें दर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, इसलिए 4 साल का ब्याज हो गया। ये मेरा मूलधन हो गया। तो 48 का मान 960 दिया हुआ, टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, ये मेरा मूलधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल संपत्ति पर 10% लाभ कमाना चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मान लिया कि 20,000 रुपया था, तो 12,000 रुपया पर 8% की दर पर उधार दिया। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि टोटल पर उसको 10% का ब्याज मिला। एक तरह से हम कह सकते हैं 10% का लाभ कमाने का मतलब है कि टोटल पर उसको 10% का ब्याज मिला। उसको जितना टोटल था ऑल ओवर उतना पर हमको उतना ब्याज मिला, यानी कि ऑल ओवर रेट एक तरह से में हम लोग का कितना हो गया 10% हो गया। तो इसमें एलिगेशन लगा देते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए 10% का उसको लाभ हुआ, जैसे मान लें कि आप कोई किसी को 100 रुपया का 100 रुपया दिए, अब बोले कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो 10% इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि हमको 10% का लाभ हुआ। जितना हम दिए उससे हमको 10% उसका ज़्यादा मिला, यानी कि हमको वो लाभ हो गया। यानी कि कुल राशि पर बोल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ कुल राशि पर 10% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10% ऑल ओवर पर हमको मिला। एक ये लोग कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 8% है, यहाँ का पता नहीं है, जैसे यहाँ कुछ मान लेते हैं ये 10% है। 8% में कितना अमाउंट लगाए हैं दोस्तों 12,000। 12,000 इतना पर कितना लगेगा 8,000 का लगाना पड़ेगा हमको। 8,000 बचा है सस्ता, इसको काट देते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी के 8, 10 में से 8 गया, यहाँ एलिगेशन 2 हो गया। तो यहाँ कितना लिखा जाए कि यहाँ 3 आ जाए, तो 13 लिखने पड़ेगा यहाँ 13, तब ना 3 आएगा। 13 में से 10 का 3, यानी कि शेष पर कितना परसेंट का उसको देना पड़ेगा 8,000 पर 13% का प्रॉफिट देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ऑल ओवर जो होता है वो भी बीच में लिखाता है एलिगेशन में, आप लोगों को पता होना चाहिए। 10% तो मेरा बीच में हो गया, 8% जो है वो 12,000 रुपये पर दिया गया है, 12,000 रुपये पर। फिर बोल रहा है कि 13 अब शेष पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट दूँ कि उसको 8,000 रुपये पर, कि उसको टोटल पर 10% का लाभ हो। 10% का लाभ होने का मतलब है कि हम लोगों के पास 10% का ब्याज मिलना चाहिए। तो 10% का ब्याज यानी कि दर मेरा 10% हो गया, तो 8 हो गया, ये 10 ये हो गया, और टोटल इतना अमाउंट को रेशियो में बांट दिए 3:2 हो गया। तो 10 में से 8 या 2, तो यहाँ कौन सा टर्म रखा जाए जो 10 में से उसको घटाएंगे, उसमें से 10 घटाएंगे तो 3 आ जाए, तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह ऐसे भी इसको बना सकते हैं। मान लिया जाए कि आप लोग को देख लेते हैं एक और। जैसे मान लिया जाए अभी ऑल ओवर पर कितना परसेंट चाहिए लाभ उसको 10% का लाभ, यानी कि 20,000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 रुपया, एंड टोटल हमको 2,000 रुपया का प्रॉफिट चाहिए। ये बोला कि 8% उसको दिया, तो 8% का मतलब कितना होगा 960 रुपया। 12,000 का 8% कितना हो जाएगा 12,000 का 8% 960 रुपया होता है।
960 रुपया। अब हमको कितना चाहिए, 2000 में से 960 गया, कितना बचेगा 1040, इतना हमको चाहिए। अब हमको अमाउंट कितना है 1040 तो हमको चाहिए, लेकिन अमाउंट हमारे पास कितना 12,000 दे दिए 20,000 में से। अब बच गया हमको 8,000। 8,000 8,000 में हमको कितना ब्याज चाहिए 1040 का। समय कितना है 1 साल का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन इंटू टाइम 1 साल है, रेट निकालना है हम लोग को। चालीस बाई 100 कट गया, आर कितना का दोस्तों 13। ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया, वो आसानी से बन गया। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। आप लोग को दिया हुआ है कि टोटल पर हमको कितना लाभ चाहिए 10% का। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 रुपया। 20,000 को जो 10% आएगा वो 2,000 रुपया आ गया। फिर बोला कि 12,000 पर 8% का दिया है, तो 12,000 का 8% 960 रुपया हो जाएगा। और टोटल ऑल पर हमको अब कितना चाहिए, हमको अब 1040 रुपया और चाहिए 8,000 पर। 8,000 को कितना रेट पर दें कि हमको 1040 रुपया ब्याज आ जाए, तो निकाल दिए, 13% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की दर कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसको। ₹500 4 वर्ष को लिए दिया, मान टोटल अमाउंट का कितना हो गया हमको इसमें 500 गुने 4, 500 इंटू 4 प्लस 600 रुपया जो है कितना साल का दिया 3 साल के लिए दिया। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 और 1,800 3800 रुपया। 3800 रुपया टोटल अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट हो गया। ब्याज कितना है 190। 3800 रुपये टोटल अमाउंट, ब्याज हो गया 190। तो दर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 दूनी के 38, यानी कि 5% मेरा दर आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसको। आप तो नहीं तो अब फार्मूला बिठा दीजिए। दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दर बराबर क्या होता है, मूलधन कितना हो गया हम लोग का, साधारण ब्याज कितना है 190 इंटू 100 समय तो 1 साल लगेगा। 4 साल और 3 साल 7 साल टोटल अमाउंट ले लिए हम। टोटल अमाउंट पर इतना का ब्याज मिला, दो पचे 10 5%, ये हो गया। यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, ये तो दर आप लोग का निकल गया इतना। इसको यहाँ से भी कर सकते थे, 3800 में 190 इतना बाई 100 कितना हो जाएगा, 0 कट गया तो एक का मान कितना आ जाएगा 190 बाई 38, 38 पचे 190 5%। ऐसे भी कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है और 5 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। 2 वर्ष में कितना होगा दोस्तों 2250, 5 वर्ष में 2625। साधारण ब्याज जो होता है हर साल सेम ही रहता है, तो 2 साल में इतना आ गया, 3 साल में 5 साल में इतना आ गया, तो 3 साल का ब्याज उसको कितना मिला होगा, 3 ईयर का ब्याज उसको मिला होगा 2625 माइनस हो जाएगा 2250।
ये आपको 3 साल का ब्याज मिला, 3 साल का ब्याज मिला। कितना आ गया दोस्तों? 5, 12 में से 5 गया 7, ये कितना बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, 375। ये मेरा 3 साल का आ गया। तो 1 साल का कितना आएगा? 125। 2 वर्ष के अंत में इतना है, चाहे 5 वर्ष, कोई एगो निकाल लेते हैं, तो मान 2 निकाल लेते हैं। 2 साल में कितना आ जाएगा? 25 दूनी के 50, 250 रुपया। 2 साल में 250 रुपया आया, 2 साल में 250 रुपया आ गया। लेकिन 2 साल के वर्ष में मूलधन कितना है? 2250। 2 साल का मूलधन कितना है? 2250। मूलधन बराबर का जो होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 2250 में इसको हटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन हम लोग को कितना आ गया? 2250 माइनस 250, यानी कि 2000। 2000 मूलधन आ गया। अब ब्याज कितना दिया हुआ है? 250। तो दर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 8 208%। देखते हैं। दर बराबर क्या ले सकते हैं? मूलधन सौ बाई एक मिनट दोस्तों, कुछ देखते हैं छूट रहा है क्या। दर हम लोग का आ गया, कितना आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया 125, तो 2 साल का 250। तो 2 साल का मूलधन दिया हुआ है हम लोग का 2250। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन 2000 रुपया। तो दर निकालना है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ टाइम 2 साल है ना, 2 साल। दर हम लोग कितना आ गया? 6.25%। ये हम लोग का ये आंसर हो गया। इसको फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। इसे बोल रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया है? 2250, और 5 वर्ष के अंत में 2625। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं। 3 साल का हो गया, 2 साल और 5 साल में। तो 3 साल में इसका अंतर कितना हो जाएगा? 375। यानी कि 3 साल में 375 रुपये का ब्याज मिला होगा उसको। जैसे 2 साल में इतना मिला, माने मूलधन प्लस मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये आया होगा। फिर मूलधन तो सेम है, ब्याज हर साल ऐड होते जा रहा है। तो इसमें कितना, 5 साल में कितना आ जाएगा? 2625। जैसे मान लिया दोस्तों, समझ फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे 2 साल में बोल रहे हैं, पी प्लस ब्याज है एस आई इतना है, मूलधन है। फिर बोल रहा है कि 5 साल में, तब पी प्लस एस आई, हर साल एस आई बढ़ेगा, पी तो सेम रहेगा। तो 3 साल में जो आएगा अंतर, ये तो कट जाएगा। ये मेरा 2 साल का है, गुने 2, ये मेरा 5 साल का है, 5 साल का है। तो 3 एस आई, 3 का मतलब हो जाएगा 3 एस आई, माने 3 साल का साधारण ब्याज। तो वही तो हम लोग निकाले हैं। 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 125। तो चूँकि एक हम इसमें से अब 2 चाहे 5 कोई भी ले सकते हैं, तो 2 में कम मल्टीप्लाई करना पड़े, इसलिए 2 साल का ले लिए। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? इतना 250। तो 2 साल का ब्याज कितना है हम लोग को? 250 आ गया। और 2 साल का मूलधन कितना दिया हुआ है? 2250। तो मूलधन और कैसे फॉर्मूला होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना निकलेगा? 2250 माइनस 250, यानी कि मूलधन हम लोग का 2000 आ गया। तो इस तरह से आगे दर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 रुपया होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपया की राशि पर
3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे बोल रहे हैं कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज 4% की दर पर 6,000 रुपये पर, यानी कि इसको हम लोग कर सकते हैं कि 6,000 रुपया 6,000 4% की दर पर 5 वर्ष में इसका साधारण ब्याज इक्वल टू 8,000 3t/100 बराबर है। काट दिए, 3 कटा, 3 दूनी के 6, 8 से 8 कटा, 5 साल हो गया हम सब। इसको हम डायरेक्ट बना सकते थे 5 × 4 × 6, 5 × 4 × 6 इक्वल टू 8 × 3, तो 6 को 24, 18 को 24 कट गया, अब कितना बच गया 5। आंसर हो गया। जैसे कहा जाए वैसे सिर्फ कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से दुगनी का मतलब क्या होगा दोस्तों। मान लिया कि राशि मेरा 1 था तो कितना हो गया, अब 2 हो गया, तो कितना का अंतर हो गया 1 का। ये 1 का मान जो होता है ये 7 के, ये टाइम का अंतर हो गया मेरा, 7 के बराबर है। तो फिर बोल रहा है कि उतनी ही राशि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। 1 से 4, तो इतना अंतर कितना हो गया 3 का। 1 का मान 7 है तो 3 का मान 21, यानी कि 21 साल हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको फिर से चेक देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई राशि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी होती है, तो 7 वर्ष में दुगनी होती है, तो यानी कि 1 से 2 हो गया कोई राशि मेरा, 1 से 2 हुआ, अंतर कितना का आएगा 1 का। 1 का अंतर कितना साल में आया 7 साल में आया। फिर बोल रहा है कि उतनी ही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। 1 से 4 कितना हो जाएगा, तो अंतर अब कितना का आ गया 3 का, तो 1 का अंतर है जो उसमें 7 का, 1 बराबर 7 है, तो 3 बराबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कोई मूल राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दुगनी 1 आ गया। अब दर पूछ रहा है दोस्तों, अंतर कितना हम लोग आ गया 1 आ गया, तो इसमें दर पूछ रहा है, तो दर में हम लोग क्या करते हैं, दर निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 जो अंतर आएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम 15, 5 3 जा 20, यानी 6.2/3%। फिर से चेक देख लेते हैं। पूरा कि कोई मूलधन कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी, 1 से 2 हो गए, तो 1 आ गया, 1 × 100/15, 5 से काट दिए, 5 से काट दिए, यानी 20/3। अगर 3 गुनी हो जाती तो यहाँ कितना अंतर आ जाता है 2, तो 2 × 100/15। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% साधारण ब्याज बराबर हो, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। ब्याज पूछ रहा है दोस्तों प्रत्येक भाग पर। इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट को 2 भागों में बांटा, मान लिया जाए इसको x, तो इसको इतना -x मिला होगा, इसको 8% पर मिला, इसको 6% पर मिला, तो दोनों को ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ऊपर दोस्तों देखिए इसमें 6 है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो 6 का तो मल्टीपल होना ही होना है, 3 का मल्टीपल
या 6 का मल्टीपल होना ही होना है, उसमें कटेगा नहीं। 8% है तो 8% नीचे 100 है तो उसको हम काट सकते हैं, इसलिए ऐसा ऑप्शन जो 6 का मल्टीपल हो, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। इसे मान लिया जाए तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ना तो आप निकाल भी सकते हैं, इसको बोल रहा है कि इस प्रकार भाग पहले भाग पर 8% और दूसरे दर से और साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है, यानी कि 8% का वैल्यू जो होगा 6% के बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि 4% का वैल्यू 3% के वैल्यू के बराबर है, ये है, यानी कि इन दोनों का रेशियो 4:3 के अनुपात में आ गया। तो टोटल कितना हो गया मेरा 7। 7 का मान कितना दिया है 1750। 7 का मान जो है 7 का मान कितना दिया है 1750। तो 1 का मान कितना होगा दोस्तों 7 दूनी के 14, 7 पचे 250 आ गया। चलिए किसी का ले लेते हैं, 4 क्या चाहे 3 का ले लेते हैं। 1 का मान इतना है तो 6 का ले लेते हैं, 6% पर है ना। 1 का मान इतना तो मान लें कि 4 का ले लेते हैं, आपके हिसाब से 4 का ले लिए तो 1000 आ गया। 1000 अमाउंट पर कितना परसेंट से बोल रहा है दोस्तों 8% पर। प्रत्येक भाग का ब्याज एक मिनट ये आ गया, हाँ इतना 8% रेशियो 6% आ गया, तो 4 3 का रेशियो आ गया, 4 3 7 आ गया। 7 जो है इसके इक्विवेलेंट के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 250 के बराबर होगा, तो इसलिए 4 के ले लेते हैं। रेशियो का अमाउंट 4 ले लिया तो 1000 आ गया। एक हज़ार ये आ गया, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 750। ये मेरा 1000 आया, ये कितना आ गया 750। और इस पर आप लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे, किसी से निकालिएगा आप लोगों को 60 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि 1500 रुपये की राशि कि कोई धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है, इसको देख लेते हैं। 10% की दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगा दोस्तों 50%। इसका इक्विवेलेंट बोल रहा है 12.5% की दर से 4%, तो 12.5% बच्चों का 48×2 50, यानी कि राशि को 50-50 यानी कि 50-50% बांट रहा है 1:1 में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500/2 यानी कि 750। आपका 750 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बोल रहा है कि 10% के वार्षिक दर से 5 साल का, तब 50% हो गया। और दूसरा भाग बोल रहा है कि 12.5% दर से 4 साल, तो इसका भी 50% आएगा, यानी कि राशि कितना बांट रहा है 1:1 में बांटेगा, तो 750 मिलेगा प्रत्येक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इतना रुपया की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ABC 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर हो, एक कितना रुपये का ऋण लिया था, यानी कि मिश्रधन बराबर बोल रहा है, क्योंकि तीनों को इतना साल के बाद बराबर राशि हो रहा है, यानी कि मिश्रधन बराबर हो जा रहा है। तो सब काम निकाल लेते हैं मिश्रधन। इसे देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 5% पर, तो 5 दूनी के 10%। 10% मेरा क्या गया
दर आ गया, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 110%, यानी कि ए 110 इक्वल टू बी 5 तिहाई 15 यानी कि 115 इक्वल टू सी कितना हो जाएगा 5 का 20 120, 5 से काट देते हैं 22A, 5 से सब काटेगा, सारे टर्म कट रहा है इसलिए इसको हम 5 से काट देते हैं। 22A इक्वल टू 23B, 23 पचे 15 यहाँ से 24 पचे 20 और 24C। ए का पूछ रहा है दोस्तों हम लोग को, अब यहाँ से हम लोग करेंगे नहीं। ए का पूछ रहा है तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो ये दोनों का गुणनफल ए में रहेगा 2324 का, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो 3 से कटना चाहिए जरूर। 3 से कटने का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 3 8, पहला तो नहीं कटेगा। 7 2 9 6 15 ये कट सकता है। 7 5 12 2 14 ये नहीं कटेगा। 8 2 10 ये नहीं कटेगा, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग को आंसर हो गया। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। देख लेते हैं फिर, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो 22 23 और 24 रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 22 23 24 कैल्शियम लेंगे। मान लिया जाए 22 23 24 कैल्शियम हो गया मेरे पास 22 गुने 23 गुने 24 कैल्शियम हो गया। तो इसका ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 23 गुने 24। बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आएगा 22 × 24। सी का मान कितना आएगा, सी का मान आ जाएगा हम लोग के पास 23 × 22, 23 × 22, ये हम लोग के सी का मान आ गया। तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान इतना का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 23 का भी मल्टीपल हो, 24 का मल्टीपल हो। 24 का मल्टीपल का मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लिए। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि कोई धनराशि ब्याज की दर पर चौथे और पाँचवें वर्ष में क्रमशः इतना और इतना हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। चौथे और पाँचवें वर्ष में 4 साल में मूलधन इतना है, 5 साल में मूलधन इतना है, तो जो अंतर आएगा वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमको। तो 1 साल में कितना का, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा हमको, मेरे पास 12,900 14,250 में से 12,900 घटाते हैं, कितना आएगा दोस्तों 12,900। तो 100 इसमें ऐड करेंगे तो 13,000 आ जाएगा। 1,350 यानी कि 1,350 1 साल का मेरा आ गया ब्याज। ये देखते हैं, मान लिया जाए कि कितना है 14,250 12 कितना है 0 5 12 में से 9 गया 3 3 में 2 गया 1, 1,350 आ गया। चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि चौथे और पाँचवें साल में, तो चौथे साल तो चौथा साल का निकाल लेते हैं हम लोग। 1 साल का इतना है तो चौथा साल का 0 5 का 20 13 का 52 और 2 54, 4 साल में इतना आ गया हम लोग का, इतना क्या जाएगा ब्याज आ गया। मूलधन इतना दिया हुआ है तो मूलधन कितना आ जाएगा हम लोग के पास 4 वर्ष में मूलधन कितना आएगा हम लोग के पास 12,900 माइनस 5400, कितना मूलधन हो जाएगा हम लोगों को 9 में से 4 गया 5, 12 में से 7500 हम लोग के पास मूलधन है। मूलधन 7500 है। और 4 साल में ब्याज कितना है 5400, तो दर निकल जाएगा यहाँ से हम लोग का। दर आराम से निकाल लीजिए। दर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दर बराबर हो जाएगा आप लोग को रेट इक्वल टू 5400 ब्याज हो गया 125 /
25, 25 तिया 75, 3 से 18 तिया 54, यानी कि दर हम लोग कितना हो गया 18%। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसे बोल रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पाँचवें वर्ष में क्रमशः इतना और इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। 4 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया, यानी कि 1 साल का ब्याज इंक्लूड किया हुआ है, तो 5वां साल में वो ऐड हो गया। तो वही बोल रहा है कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया हम लोगों के पास 1350 रुपया। तो चूँकि इसमें 4 साल और 5 साल दिया हुआ है, इसलिए कोई एक को निकालते हैं। तो 4 साल का हम ब्याज निकाल लिए। ये 4 साल का ब्याज कितना आ गया हम लोग के पास, 4 साल का ब्याज हम लोग के पास कितना आ गया, ये 4 साल का ब्याज हो गया। फिर बोल रहा है कि 4 साल में मूलधन कितना था हम लोग के पास 12,900, तो 4 साल में हम लोग के पास मूलधन कितना हो जाएगा 12,900 माइनस 5400, तो 7500 हो गया हम लोग के पास 4 साल का मूलधन। 4 साल का मूलधन हो गया 7500, तो रेट निकाल लेते हैं। तो ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय, काट दिए तो 18% आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को पुनः दोबारा रिवाइज करके देख लें। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।